रिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाई, मॉडल्स अपन पढ़ रहे थे और मॉडल में अपन ने पढ़ लिया था कैन कुड मस्ट मे माइट गुड यूज टू शुड ought to नीड नॉट डेयर हैड बेटर विल और सेल। आज लास्ट एक चीज हेडिंग है मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। मॉडल्स की ये लास्ट हेडिंग है और आज मॉडल पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। इससे अलावा ना तो कॉम्पिटिशन में कोई क्वेश्चन बनता है, ना एकेडमिक में कोई क्वेश्चन बनता है। ये पूरी थ्योरी है। इसमें इस चीज से बेस्ड आप किसी भी एग्जाम को जिसमें मॉडल आते हैं आसानी से क्रैक कर सकते हो, बशर्ते मॉडलिटी याद होनी चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ये है भाई लास्ट हेडिंग। अब देखो इसमें आएगा क्या वो आप देख लो एक बार। कुड हैव या तो थर्ड फॉर्म मिल जाए या बीन मिल जाए। कुड हैव या तो थर्ड मिल जाए या बीन मिल जाए। शुड हैव या तो थर्ड मिल जाए या बीन मिल जाए। तो मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज में सबसे पहले कुड हैव के साथ थर्ड या कुड हैव के साथ बीन, दूसरा वुड हैव के साथ थर्ड या बीन, और तीसरा शुड हैव के साथ थर्ड या बीन। यानी कि अगर कुड वुड शुड के साथ हैव यूज करते हैं तो अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म या फिर बीन आ जाए तो फिर आप कैसे पहचानोगे कि उसमें कौन सा मॉडल आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों को डाल लेने के बाद ये आपने लिख लिए होंगे कुड हैव थर्ड बीन, कुड हैव थर्ड बीन। अब एक नंबर डाल दो कुड हैव थर्ड बीन और कुड हैव थर्ड बीन में लिखो यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, अर्थात पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, अर्थात पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड हैव थर्ड ऑब्लिक बीन का यूज करते हैं। कुड हैव थर्ड ऑब्लिक बीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसके। आई ब्लैंक हैव गॉन टू कॉलेज, गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज, but I decided to travel, to walk। और देख लो I blank have been to intelligent। और देख लो I blank have been to ब्यूटीफुल। देखो मैं अब तक आपको फोनेटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताता था, लेकिन आज से आपको फोनेटिक्स की भी ज्ञान दिया जाएगा। आपको फोनेटिक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। और डेली ये लिख रहा है
ब्यूटीफुल। इसको क्या बोला जाता है? अपन तो जनरली क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? ब्यूटीफल। क्या होता है? ब्यूटीफल। तो इसकी अगर इसका ब्यूटीफल है, ब्यूटीफुल है, ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? इसकी जानकारी आप किसमें देख सकते हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक डिक्शनरी आती है। इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्या आती है? डिक्शनरी। उसमें क्या दिया जाता है? इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है। और इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर? आरबीएससी में क्या होता है? माना जाता है इसका जो करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो क्या होती है, एक डिक्शनरी होती है, उसमें इसमें फोनेटिक्स नाम का टॉपिक होता है। वो पूरी इतनी बड़ी आती है लगभग, और वो पूरी पूरी फोनेटिक्स के वर्डों से ही लिखी हुई होती है कि कौन से वर्ड का उच्चारण शुद्ध है, कौन से का शुद्ध है। तो आई ब्लैंक हैव गॉन टू कॉलेज डायरेक्टली बट आई डिसाइडेड टू ट्रेवल टू वॉक। अब हैव के साथ क्या दे रखा है? थर्ड फॉर्म। जब हैव के साथ थर्ड दे रखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मॉडल अब तीन ही आएंगे बस, या तो कुड़ाएगा, या घुड़ाएगा, या सुड़ाएगा। क्योंकि कुड़बुड़ सुड़ के साथ ही, क्योंकि कुड़बुड़ सुड़ के साथ ही या तो थर्ड फॉर्म आती है, या फिर क्या आता है बीन। या तो क्या आती है? सुड़ आता है, या फिर क्या आती है बीन। तो इसमें क्या लिख रहा है? आई हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज। मैं सीधे कहां पर गई? कॉलेज गई। या फिर मैं डायरेक्ट कॉलेज गया, बट आई डिसाइडेड, लेकिन मैंने निश्चय किया, टू ट्रेवल, लेकिन मैंने निश्चय किसका किया? ट्रैवल करने का। किसका निश्चय किया? ट्रैवल। ऐसे कर लो इसे फॉर ए वीक। आई हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज बट आई डिसाइडेड टू ट्रैवल फॉर ए वीक। तो मैंने निश्चय किया कि एक सप्ताह में क्या करूंगी? ट्रैवल। अब आई हैव गॉन टू डायरेक्टली, जाना तो कहाँ जा रही थी? कॉलेज। कॉलेज, लेकिन गई नहीं। नहीं गई तो फिर क्या आ जाएगा? कुड। ऐसे ही हैव बीन दे रखा है तो क्या आ जाएगा? कुड। अब इसका मतलब क्या है? आई कुड हैव बीन टू इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट हुआ करती थी। आई कुड हैव बीन टू ब्यूटीफुल। मैं ब्यूटीफुल हुआ करती थी। ये तो हो गया कुड हैव बीन थर्ड। अब इसके बाद आएगा वुड हैव बीन थर्ड। इसके बाद क्या आएगा? वुड हैव बीन थर्ड। 2 नंबर पर लिखो। इसमें भी लिखो, यदि पास्ट के पास्ट में, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम करना चाहते थे, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, लेकिन हुआ नहीं, अर्थात 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 पास्ट की, अर्थात पास्ट की डिजायर बताने के लिए, अर्थात पास्ट की डिजायर बताने के लिए वुड हैव थर्ड ऑब्लिक बीन का यूज करते हैं। वुड हैव थर्ड ऑब्लिक बीन का यूज करते हैं। देख लो एग्जाम्पल। और देख लो, आई हैव कॉल्ड यू बट देयर वाज नो फोन सर्विस। और एक एग्जांपल और देख लो भाई।
if I had known they were vegetarian, if I had known they were vegetarian, I blank have made a salad. सैलड, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, अर्थात पास्ट की क्या बताने के लिए डिजायर, इसका यूज करते हैं वुड हैव तड़का। तो आई हैव कॉल्ड यू देयर वाज नो फॉर्मल सर्विस, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन तुम्हारा क्या नहीं लगा, कॉल ही नहीं लगा। इफ आई हैड नॉन, अगर मैं जानता दे वर वेजिटेरियन, वे वेजिटेरियन है, तो आई हैव मेड ए सैलेड, तो मैं वहाँ उनके लिए क्या बनाता था, सैलेड। ये हो गया कुड हैव थर्ड, वुड हैव थर्ड बीन। अब एक लास्ट है तीसरा जिसका क्या नाम है, शुड हैव थर्ड या बीन। लास्ट कौन सा है, शुड हैव थर्ड और बीन। शुड हैव थर्ड बीन लिख लो, इसमें भी देखो, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, यदि पास्ट के पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, अर्थात पास्ट के पास्ट की विश बताने के लिए, WISH, पास्ट के पास्ट की विश बताने के लिए शुड हैव थर्ड बीन का यूज करते हैं, शुड हैव थर्ड या फिर बीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, I was so worried about you और देख लो एक एग्जाम्पल, I was so worried about you I am sorry I am late for work, I blank woken up earlier, I blank have woken up earlier। ये एग्जाम्पल है भाई। तो आई वॉज सो वरिड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था, यू शुड हैव कॉल्ड, तुम्हें कॉल अटेंड करना चाहिए था। अगला देख लो, आई एम सॉरी आई एम लेट फॉर वर्क, मैं माफी मांगता हूँ कि मैं कार्य में लेट हूँ, आई शुड हैव वॉकन अप अर्लियर, मैं कल से क्या किया करूँगा, अब जल्दी जागा करूँगा। तो भाई यहाँ पर मॉडल पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, यूज टू, शुड, ought to, need not, dare, had better। उसके बाद मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, could have third been, would have third been, should have third been। इनको करने के बाद ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी भाइयों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।